हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा। हम देखिए वीडियोस होने वाली हैं अब ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाली हैं। ज़्यादातर जो वीडियो हैं वो अब ज्योग्राफी के पार्ट को ही कवर करती हुई होंगी, तो हम इसमें देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में फुल डिटेल्स में, अच्छे से डीप में देखेंगे ज्योग्राफी को। और उसी के साथ हम 11th एंड 12th की ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हम 11th की ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। 11th की ज्योग्राफी जो आपकी ये वाली बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, हम इस बुक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बुक हम इसे देखेंगे, देन सेकंड बुक पे आपकी ज्योग्राफी। फर्स्ट बुक जो देखेंगे थ्योरी में वो देखेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ज्योग्राफी में, और ये 11th की ज्योग्राफी है। सो इसका फर्स्ट जो चैप्टर है आपका भूगोल एक विषय के रूप में। तो भूगोल एक सब्जेक्ट, एक डिस्क्रिप्शन के रूप में देखेंगे हम किस तरीके से भूगोल एक सभी विषय में इसका इंक्लूडेशन होता है। उसी के साथ साथ हम भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या क्या भूगोल में हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट हैं वो भूगोल से यानी ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, तो फर्स्ट इस चैप्टर में हम देखेंगे भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसमें क्या क्या आएगा हम पहले वो देखते हैं। भूगोल एक समकालित विषय के रूप में, स्थानिक गुण विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो और जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड सोशल स्टडी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे भूगोल से रिलेट करते हैं। ठीक है, भूगोल की शाखाएं देखेंगे, ज्योग्राफी के ब्रांचेस देखेंगे, भौतिक भूगोल की विशेषताएं देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी की जो जो आपकी विशेषताएं हैं सब हम देखेंगे। चैप्टर है आपका भूगोल एक विषय के रूप में। तो भूगोल क्या है, सबसे पहले तो हम भूगोल को देखते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही जो है वो ज्योग्राफी के ऊपर है। भूगोल, भू यानी पृथ्वी, ठीक है। साथ हम देखेंगे कि भूगोल गोल स्ट्रक्चर में है पृथ्वी। तो भूगोल क्या है, भूगोल यानी पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। ठीक है, हम भूगोल किसे कहते हैं, ज्योग्राफी का मतलब ही है स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, स्टडी करना, उसका पूरा पृथ्वी को अच्छे से जानना, पृथ्वी पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, भू आकृतियाँ हैं, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, उन सभी के बारे में जानना, पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो एक विषय के रूप में इसे कैसे देखा जाता है, एक सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से देखते हैं। एरिस्टोटले, अरस्तु यूनानी वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए भूगोल नाम हो। तो किसने बताया था, एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। उनने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, भूगोल रखा गया। सबसे पहले उन्होंने बताया था वो थे अरस्तु। ठीक है, पहले हम ये चैप्टर रीड करते हैं, फिर मैं इसके कुछ पॉइंट नोट आउट करे हैं उसे भी रीड करते हुए हम चलेंगे। आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। ठीक है, तो हमने जो सेकेंडरी स्टेज तक है, जो माध्यमिक स्तर तक है, वहाँ पर भूगोल का अध्ययन एक सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया है। ठीक है, कि एक सोशल स्टडी का एक पार्ट है, सोशल स्टडी का एक सब्जेक्ट है। तो हमने उसे भूगोल को इस तरीके से देखा है कि एक पार्ट है। पर जब जैसे ही हम आफ्टर 10th हम 11th 12th में इसे एक सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। ठीक है, एक पूर्ण सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। ठीक है, फुल्ली एक सब्जेक्ट जो है हम उसके रूप में ज्योग्राफी को लेते हैं, और आगे उसकी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम आगे तक उसको एक सब्जेक्ट के रूप में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम अपना करियर उसमें देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्य से परिचित हैं। आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रिया एवं उनके अंतर्क्रिया संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का जो भौतिक वातावरण है, ठीक है, फिज़िकल इन्वायरमेंट है, और जो भी इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी में संबंध, यानी उन सभी की अंतर्क्रियाएं जो होती हैं, उन दोनों में क्या क्या संबंध होते हैं, किस तरीके से एक भौतिक पर्यावरण में और मानव में जो अंतर्क्रियाएं होती हैं उसके हिसाब से हम इसे
पढ़ते हैं और वो क्रियाएं क्या क्या प्रभाव डालती हैं, किस तरीके से हमें डेली लाइफ में चीज़ें फेस करनी होती हैं, हम सब इसी में पढ़ेंगे। अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारी स्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संबंध जैसे पशु, खाद्य, पौधों पर आश्रित था। समय बिताने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधन यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातत्व यह है कि प्राकृतिक संसाधन, आधार, तकनीक विकास, भौतिक वातावरण के अनुकूल एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। तो जब हम एक स्टूडेंट होते हैं, जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। और जैसे ही हम अगर ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसमें हम जहाँ रहते हैं, जिस पृथ्वी, उस सभी का अध्ययन है। सभी के बारे में जानने से हमें उसके बारे में पता चलता है कैसे कैसे ये रिलेट करते हैं, कैसे कैसे इसमें चेंजेस होते हैं। जो हम अपने आसपास में देखते हैं वो किस तरीके से हमसे रिलेट हैं, किस तरीके से ये वातावरण ये सब कार्य करता है, कैसे वर्षा होती है, कैसे भू आकृति, जल, ताप, ये सब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं और ये कैसे काम करते हैं, किस तरीके से इनका वर्क प्रोसेस होता है, हम सब देखेंगे। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते हैं। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इसका आप में मानचित्र की प्राकृतिक गोलक ग्लोब को समझने और धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करता है। ठीक है, तो हमें मानचित्र को समझने के लिए, ग्लोब को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। हमने देखा है ग्लोब कैसा होता है, एक सर्कल में होता है, ठीक है, एक बॉल की तरह। आपने कभी गोल देखा होगा और उसमें एक निडल होती है, ग्लोब को पोजीशन देती है अर्थ की जैसी। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक तथा भौगोलिक सूचना तंत्र यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी जानने को मिलता है कि भौगोलिक सूचना तंत्र कैसे वर्क करता है, कैसे क्या क्या होता है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहोगे कि भूगोल क्या है ज्योग्राफी, ठीक है ना। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इससे भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि मानव द्वारा सर्जित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों, मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। तो इसी तरीके से हम भूगोल चीज़ें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम देखते हैं ज्योग्राफी में जो हम देखते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी जो हमारे आसपास भौतिक क्षेत्र हैं वो सभी फिज़िकल ज्योग्राफी में आते हैं, जैसे जल, मृदा, स्थल मंडल, वायुमंडल, पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, ये सभी फिज़िकल ज्योग्राफी में आते हैं। हमारा जल, वैश्वीकरण, उसी के साथ साथ जो ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं जैसे जनसंख्या, आवास, प्रवास, व्यापार, ये सभी ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं, जो ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, जिनका यूज़ ह्यूमन करता है, जो ह्यूमन के बारे में हमें बताते हैं, उनके ह्यूमन ज्योग्राफी यानी जो ह्यूमन के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, मानव के बारे में हमें मानव का जो अध्ययन कराते हैं, संस्कृति, ये सब मानव के द्वारा बनाई गई हैं।
उक्त भिन्नता से भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाज ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलाप का ड्रामा अपनी तकनीक विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। अब पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन, यानी जो अर्थ है उसकी स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, हम उसके बारे में देखते हैं कि एरिस्टोथेनिस एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। कब से कब तक थे वो? ईशापूर्व 276 से 194 तक एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। ये शब्द ग्रीक भाषा के उन्होंने अपनी भाषा के जो 2 मूल शब्द हैं, जियोग्राफोस, जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफोस मतलब वर्णन, से प्राप्त किया गया था। ठीक है, जियोग्राफोस से प्राप्त किया गया था। दोनों को एक स्थान रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो हम इसी के बारे में देखेंगे। एरिस्टोथेनिस जो थे वो व्यवस्थित रूप से भूगोल के जनक कहा जाता है, उन्हें भूगोल के जनक कहा जाता है। और विश्ववत भूमध्य रेखा के मापन की कोशिश करी थी उन्होंने। जो भूमध्य रेखा है, जो पूरी पृथ्वी के हमने जो मैप देखते हैं जिसमें सभी कॉन्टिनेंटल, सभी महाद्वीप जो हैं उनके बीच में से जो भू के मध्य में से, ठीक है, पृथ्वी के जो मध्य में से जो रेखा खींची गई उसे भूमध्य रेखा या विषुववृत्त भी कहा जाता है। पृथ्वी की परिधि के मापन की कोशिश करी थी और एरिस्टोथेनिस ने ही पृथ्वी के मापन की कोशिश की थी, यानी परिधि, यानी जो पृथ्वी की जो सर्कल है उसको, पृथ्वी की पूरी को मापने की कोशिश की थी, उसकी परिधि को मापने की कोशिश करती है। पृथ्वी की परिधि को मापने की कोशिश करी थी उनने सबसे पहले। और उसी के साथ हमने देखा है हिकेटियस, जिसे फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था, तो याद रखिएगा, हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा था। और व्यवस्थित रूप से भूगोल के जनक को एरिस्टोथेनिस कहा जाता है। हिकेटियस जो थे फादर ऑफ ज्योग्राफी थे, भूगोल के पिता थे। ठीक है, और इनकी जो बुक का नाम था वो था जैस पीरियड्स मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, दोनों को एक स्थान से रखने पर इसका अर्थ समझ आता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। ठीक है, मानव यहाँ रहता है और इसी पृथ्वी को वो वर्णित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित हैं कि यथार्थ पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक की, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृत्य विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कराते हैं। तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी से ही रिलेटेड हैं और ज्योग्राफी से ही निकलते हैं और उसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न, विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों में इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों में सूचनाधार प्राप्त कर इसका संश्लेषण है। तो क्या देखते हैं हम कि भूगोल जो है वो सारे सब्जेक्टों से रिलेटेड होता है। वो जो है भूगोल जो है हम जो पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और ये सभी सब्जेक्ट जो हैं समकालिक विषय के, मतलब भूगोल जो है वो सभी को अपने अंदर समाये हुए है। ठीक है, इन सभी का वर्णन, सभी का अध्ययन हम भूगोल के ज़रिए ही कर पाते हैं। ठीक है, जब हमें पृथ्वी के बारे में पता होगा तभी हम आगे से जान पाएंगे और जो जो चेंजेस होते हैं, जो जो हमारे
पर्यावरण, क्लाइमेट्स, इन सभी में जो चेंजेस होते हैं, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो सभी चेंजेस हमें पता चलेंगे कि किस तरीके से वो चेंजेस होते हैं हमारी अर्थ में, किस तरीके से मौसम बनता है, किस तरीके से ऋतुएँ आती हैं, किस तरीके से तापमान कभी ज़्यादा कभी कम रहता है, किस तरीके से वर्षा होती है। तो ये सभी हमें जानने में मदद मिलेगी जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो उसी के साथ है ज्योग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सभी कॉम्पिटिशन और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमें एनसीईआरटी जो दे रखी है उसे पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ हमारे जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और एक याद होने वाला सब्जेक्ट है। तो आपको हमेशा ये याद रहेगा, आप उसे एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ें तो बिल्कुल ये हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं कि भौतिक और सांस्कृतिक रूप से पृथ्वी भिन्न है, अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन माना जाता है। पृथ्वी कौन सा ग्रह है? पृथ्वी तीसरा ग्रह है हमारे सौरमंडल पे। सूर्य के नज़दीक आने वाले ग्रहों में से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, जल है। हम और ग्रहों पर भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी जो है हम पृथ्वी पर, और पृथ्वी बिल्कुल मानवीय जो वातावरण है, जो मानवीय है उसके बिल्कुल अनुकूल है पृथ्वी। ठीक है, अर्थ जो है, हमें पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण विभिन्नता दिखाई पड़ देती है। ठीक है, अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई पड़ती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो विभिन्नताओं के कारण होते हैं। तो क्यों विभिन्नताएं हैं, सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में देखेंगे या आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखेंगे, आप सामाजिक या साइंस या मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट में देखेंगे, सभी में आपको ज्योग्राफी को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो आपको कनेक्टेड फील कराता है और सब्जेक्ट से। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ से भिन्न। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो भिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणतः फसलों का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार की मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश उपलब्धता आदि में विभिन्नता से संबंधित। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध के ज्ञात करने में है। ठीक है, तो कार्य कारण संबंध की ये क्यों हो रहा है, इस कार्य का क्या कारण है और ये किस कारण से हो रहा है, उन सभी में संबंध होता है। जब भी हम कुछ करते हैं वो हम ऐसे ही नहीं करते, किसी ना किसी चीज़ का कोई कारण होता है, किसी कार्य को करने का कोई कारण होता है। इसी तरीके से पृथ्वी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो भी किसी ना किसी कारण से हो रहे हैं, उसका कोई ना कोई वजह ज़रूर है। ठीक है, संबंधों में ढांचे से चिन्हित करता है, क्योंकि ये केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य पूर्वानुमानिक परिवेश से देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या स्थैतिक, यानी ये स्थिर नहीं है, गत्यात्मक है, यानी इसमें मूवमेंट, गतिशीलता होती रहती है। ठीक है, ये एक जैसे नहीं रहते, वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक में निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबाद प्रक्रिया के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते। आदिम समाज, मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है कि भूगोल इस प्रकार प्राकृतिक तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया से संबंधित है। मानव